नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेसिक टॉपिक पे, जो है व्हाई शुड यू इन्वेस्ट। आपको इन्वेस्टमेंट्स क्यों करनी चाहिए, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, रिस्क क्या है, अलग अलग ऑप्शंस क्या हैं और इन्वेस्टमेंट्स ना करने के कारण किस तरह के नुकसान आप ऑलरेडी उठा रहे हैं, जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपसे। मान लेते हैं कि आपकी एज 25 से 30 साल के रेंज में है। हम एक जनरल ऑडियंस की बात कर रहे हैं और ये रेंज ऊपर नीचे भी हो सकती है, बट ऑन एवरेज आपकी एज 25 से 30 साल की ब्रैकेट में लाई करती है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, दिस मीन्स यू आर ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि आप फ्यूचर में अपने लिए क्या देख रहे हैं। आप अभी 50 से 60 हजार रुपये महीना कमा रहे हैं और डिपेंडिंग कि आप किस शहर में रह रहे हैं। अगर आप एक छोटे शहर में रह रहे हैं 3rd ईयर 4th ईयर में, या एक बड़े शहर या 1st ईयर 2nd ईयर जैसे मुंबई, बैंगलोर, गुड़गांव, दिल्ली, तो डिपेंडिंग किस शहर में रहते हैं आप, उस हिसाब से आपकी सेविंग्स होंगी। फिर भी हम मान लेते हैं कि 50-60 हजार की आय में से आप 20 को हजार रुपए अपने लिए बचा रहे हैं। तो इस हिसाब से बेसिक मैथ करेंगे तो ये करीब 3.5 लाख या 3.6 लाख टू बी वेरी प्रिसाइज हो जाएगी। तो हर साल आप अपने लिए करीब 3.6 लाख ऑलरेडी बचा पा रहे हैं। अब क्या ये पैसा हर साल आप अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं या ऑलरेडी उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो हम थोड़ी सी मैथ करेंगे और देखते हैं कि आपकी सैलरी हाइक हर साल 10% के हिसाब से अगर बढ़ती है ऑन एन एवरेज, ये 5% भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, बट ऑन एन एवरेज अगले 20 साल के लिए मान लेते हैं कि हर साल आपको 10% सैलरी हाइक मिलेगी। आज हम 2017 में ये वीडियो बना रहे हैं। 2016 का इन्फ्लेशन रेट 5% था, 2015 का करीब 6%, 2014 का करीब 7% और 2013 का करीब 11%, बट ऑन एन एवरेज हम इन्फ्लेशन को 6% तक मान के चल रहे हैं। तो बेसिकली आपका जो डिफरेंस है, अगर आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंसिस्टेंट रखते हैं और खर्चे ऊपर नीचे नहीं करते हैं, तो आप करीब 4% ही बचा पा रहे हैं। अगर आप 20 साल तक ऐसे ही करते रहे तो आप अपनी सेविंग्स ज्यादा से ज्यादा 1.8 करोड़ तक देख सकते हैं। अब ये कम है या ज्यादा है, ये आपको खुद तय करना है। लेकिन अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में आप अपने लिए क्या देखते हैं? देखिए, इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो सारी उम्र रहने वाली है, लेकिन आपके बच्चों की एजुकेशन, आपका अपना घर या गाड़ी, ये सब चीजें अभी के लिए आपके पास शायद ध्यान में ना हो, लेकिन इन फ्यूचर ये जरूर आपकी नजर में होंगी। तो क्या उन 1.8 करोड़ जो कि आपको 20 साल के एक्यूमुलेशन के बाद मिलने वाले हैं, इन चीजों के लिए पूरे हो पाएंगे? तो ये चीजें आपको तय करनी है, डिपेंडिंग आप कहाँ रहते हैं, कितना कमाते हैं, कितना बचाते हैं और कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। अब बात जब इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? सबसे पहले FD या फिक्स डिपॉजिट। अभी एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो सालों से चलते आ रहे हैं और ये आपको लो रिस्क पे ठीक ठाक रिटर्न इन द रेंज ऑफ 7 से 9% तक सालाना दे सकते हैं। हालांकि कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि ये FD एक नेगेटिव एक्यूमुलेटिंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, जिसका मतलब है कि आपके कैपिटल की वैल्यू एक्चुअल में सालाना FD के कारण कम हो जाती है। अब मान लीजिए कि आपका रिटर्न FD के थ्रू 8% आ रहा है और उस साल की इन्फ्लेशन 10% तक चली गई, तो आपके कैपिटल की वैल्यू -2% तक गई। मतलब कि आपका जो कैपिटल था, अगर वो 100 रुपए था, तो अगले साल उसी 100 रुपए की वैल्यू 98 रुपीज की बराबर है। दूसरा ऑप्शन है रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में रिस्क तो मॉडरेट है, लेकिन इसके रिटर्न्स प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है कि आपका एरिया कौन सा है, प्रॉपर्टी का टाइप क्या है, बिल्डर का रेपुटेशन क्या है, और भी बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली रियल एस्टेट की वैल्यू को इम्पैक्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, डीमोनेटाइजेशन कुछ महीने पहले भारत में हुई है, उसकी वजह से नॉर्थ इंडिया और कुछ मेट्रो सिटीज के जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं वो 30% तक स्लैश हो गए थे। सो इसमें रिटर्न्स को प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है। दूसरा कंसर्न इसमें यह है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए इनिशियल लेवल पे ही हाई कैपिटल चाहिए।
तो अगर आपको उस रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का क्लियर आइडिया है तब आप डेफिनेटली उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर है करेंसी इन्वेस्टमेंट्स। करेंसी इन्वेस्टमेंट में ज्यादातर लोग यूएस डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं, हालांकि कुछ लोग यूके के पाउंड में तथा यूरोप के यूरो में भी इन्वेस्ट करते हैं। ये आपको ठीक ठाक लेवल पे रिटर्न 8 से 10% में दे देता है। फिर है गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स। अब गोल्ड इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है भारत में एटलीस्ट। गोल्ड आपको 9 से 10% तक की रेंज में रिटर्न्स देता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से सोच रहे हैं। प्लस इसका डेप्रिशिएट होना भी डिफिकल्ट है, तो आपका कैपिटल एटलीस्ट सेफ रहेगा। फिर है इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स। इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स 3 तरह के होते हैं, या तो वो भारत सरकार द्वारा इशू किए गए हैं या भारत सरकार द्वारा सेटअप की गई कुछ रेगुलेटेड बॉडीज के द्वारा इशू किए गए हैं या फाइनली कुछ कॉर्पोरेट्स के द्वारा इशू किए गए हैं। अब डिपेंडिंग कि आप कौन से वाले इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको रेगुलर रिटर्न मिलती है। हालांकि ये रिटर्न एफडी की तरह 7, 8, 9% तक रहती है। फाइनली हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। अब स्टॉक मार्केट डिपेंड करता है कि आप रेगुलर ट्रेडिंग करने वाले हैं या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी सोच रहे हैं तो भी रिस्क मॉडरेट लेवल पे है और रिटर्न करीब 15 से 20% तक जा सकता है। हालांकि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से भी सोच रहे हैं तो रिस्क चाहे हाई रहेगा लेकिन रिटर्न्स भी इवन हायर हो सकते हैं। तो इनका ओवरऑल रिटर्न 15 से 20% तक देखा जा सकता है। तो ये हैं अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जिसमें आप अपने रिस्क के हिसाब से, इनिशियल कैपिटल के हिसाब से या ओवरऑल लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। हमारी एडवाइस यही रहेगी कि आप कुछ कॉम्बिनेशंस चूज करें रादर देन कोई एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चूज करने के। अगर आप 20 साल तक रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं और 12% ऑन एवरेज रिटर्न ला पाते हैं, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं है, तब आप जो हम 1.8 करोड़ की वैल्यू देख रहे थे आपकी करंट सैलरी के हिसाब से, वो वैल्यू इन रिटर्न्स के साथ 20 साल में 4.5 करोड़ तक जा सकती है। तो आपने अपने ही कैपिटल को स्मार्टली यूज किया और अपने लिए 250% ज्यादा रिटर्न्स पा लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ourdigitalblogger.com/free-callback ब्रोकर चॉइस पे जा सकते हैं और अपने डिटेल्स दे सकते हैं। हम आपके डिटेल्स के अनुसार आपके लिए कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे जिसमें आप अपनी क्वेरीज या कंसर्न्स पूछ सकते हैं और अपने लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर चूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने हो तो हमारे चैनल और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। बाय बाय।